तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऐसे मैथमेटिक्स बाय एम.एल. अग्रवाल और चैप्टर चल रहा था बच्चा हमारा इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 8.8 और हम इस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और हमारा टाइप चल रहा था थर्ड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको टाइप 3 के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। कैसे फ्रेम करेंगे देखें, क्या करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट। अब इस अंडर रूट के अंदर बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए और उसका कोफिशिएंट हमेशा कितना होना चाहिए, 1। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ -2 कॉमन ले लें। जैसे आप -2 कॉमन लेंगे बच्चा तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5/2 ये बचेगा बच्चा। ठीक, अब क्या करना है, अब बच्चा इसको हम लोग क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था, मैंने कहा था x के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा है उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड कर दे और उसका हाफ करके स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे। करें यहां तो कितना आएगा, dx अपॉन अंडर रूट -2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2x का हाफ बच्चा कितना होगा, 1। 2 का हाफ कितना होगा, 1। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर आपको यहाँ पे ऐड करना है और 1 का ही स्क्वायर क्या करना है बच्चा, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये -5/2 एज इट इज नोट डाउन कर दिया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखें, तो अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे तो ये फॉर्मूला बन गया x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर का। कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट -2 टाइम्स ऑफ x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको अलग सॉल्व करें, कितना 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो -1 माइनस 5/2 एलसीएम लेकर सॉल्व करें, कितना आएगा, 2 एलसीएम लिया, -2 माइनस 5 -7/2 कितना है, -7/2 ये आया बच्चा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में बच्चा इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करें अंदर तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट। अब -2 को -7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा आएगा 7। फिर -2 को x + 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2 टाइम्स ऑफ x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक बच्चा, अब क्या करेंगे, dx अपॉन अंडर रूट। अब 7 को लिख सकते हैं √7 का होल ऑफ स्क्वायर और 2x + 1 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं -√2 टाइम्स ऑफ x + 1 टू दी होल पावर 2। अब अगर आप देखें तो इस फॉर्म में फ्रेम हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a² माइनस x स्क्वायर। बट दिक्कत क्या है, अगर dx है तो फंक्शन खाली किसका होना चाहिए, x का। अब यहाँ dx है बट x की जगह फंक्शन किसका है, √2 टाइम्स ऑफ x + 1। तो क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन पहले जैसे पहले सॉल्व करते हैं, लेट √2 x + 1 इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो √2 एलसीएम है तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का 0। 1 + 0 1, 1 इंटू √2 बच्चा कितना आएगा, √2। t का करेंगे तो कितना आएगा, dt/dx। यहां से अगर आप dx की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 1/√2 टाइम्स ऑफ dt। ठीक, फंक्शन रिपोर्ट करें तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा हमारा 1/√2 टाइम्स ऑफ dt, 1/√2 टाइम्स ऑफ dt होल डिवाइड में √7 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस। अब इस √2 x + 1 की होल पावर 2 कितना लेट किया है, t। इस √2 x + 1 को कितना लेट किया, t। तो यहां पे कितना आ जाएगा, t²। अब देखिए ये फॉर्मूले में फ्रेम हो चुका है। अब अप्लाई कर दे इंटीग्रेशन यहां पे तो कितना आएगा, 1/√2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स t अपॉन √7 प्लस c। और फाइनल स्टेप में जो t की वैल्यू आपने लेट करी थी वो क्या करेंगे, फाइनली बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बैक सब्स्टिट्यूट करें तो कितना आएगा, 1/√2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी थी, √2 x + 1 कितना आएगा, √2 x + 1 होल डिवाइड में √7 प्लस c। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन करें तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
√5x माइनस 4x स्क्वायर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव का 1 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ कॉमन क्या लेंगे हम लोग, -4 कॉमन ले, कितना आएगा dx अपॉन अंडर रूट, इसके अंदर कॉमन क्या लेंगे -4 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारा x स्क्वायर -5/4 टाइम्स ऑफ x। अब यहां पे नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में फ्रेम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट लगाए उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड कर दीजिए और उसका हाफ करके स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है। तो 5/4 है, तो 5/4 का अगर हाफ करेंगे तो 5/8 आएगा। इसका मतलब 5/8 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और 5/8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट -4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर -5/4x प्लस 5/8 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 5/8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चा, ठीक। इसके बाद अगर देखें तो अगर आप यहां पे गौर करें तो ये फॉर्मूला बन चुका है x माइनस 5/8 का होल ऑफ स्क्वायर, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में कितना -4 टाइम्स ऑफ x माइनस 5/8 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, अब देखें 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 8 का स्क्वायर 64, मतलब 25/64 बच्चा, ये आया हमारा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस -4 को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा बच्चा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट। अब देखें, अब -4 को -25/64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव 25 अपॉन, देखें इधर, अब 4 के टेबल 64 कितने टाइम्स आता है, 4 1 4, 4 6 24, ठीक, 16 टाइम्स, ठीक। फिर ये -4 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5/8 के होल ऑफ स्क्वायर से, तो क्या आएगा -4 टाइम्स ऑफ x माइनस 5/8 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखें ये लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर है 5 का और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5/8 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो अगर आप गौर करें अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला हमारा फ्रेम हो चुका है। बस दिक्कत खाली यहाँ पे इतनी सी है कि dx का के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फंक्शन खाली x का होना चाहिए, बट यहाँ पे x की जगह कितना है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5/8, तो सिंपल क्या कर लेंगे यहाँ पे, लेट 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5/8 इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव होगा बच्चा 1 और ये कांस्टेंट का 0, तो 1 माइनस 0 1, 2 1 जा 2, ठीक। और t का करेंगे तो कितना आएगा dt/dx, यहां से अगर आप dx की वैल्यू निकाले बच्चा तो कितनी आएगी 1/2 टाइम्स ऑफ dt। फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन में जैसे आप पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt, इस dx के हमने कितना पुट कर दिया 1/2 टाइम्स ऑफ dt अपॉन अंडर रूट में 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, अब देखें 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 8, इसको कितना लेट किया t, तो यहाँ कितना आ जाएगा t स्क्वायर। अगर आप अब देखें तो ये फॉर्मूला पूरी की पूरी तरीके से फ्रेम हो चुका है। अप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स t अपॉन 5/4 प्लस c, और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे सिंपल बस t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो आपने लेट की थी, तो कितना आएगा हमारा 1/2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 4 डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई में देगा 4/5 टाइम्स ऑफ t की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई में 2 x माइनस 5/8 प्लस c, यह है बच्चा, ठीक। अब चाहे तो ब्रैकेट खोल ले बस खाली, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स। अब देखें ये 8/5 है, 8/5 को x से करेंगे अगर मल्टीप्लाई तो कितना आएगा बच्चा 8/5 टाइम्स ऑफ x माइनस, ठीक है, 8/5 को 5/8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा कितना आएगा 1 प्लस c, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर।
पॉज करके नोट डाउन करें तो मूव करते अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ और लास्ट टाइप की तरफ इस एक्सरसाइज के टाइप 4 की तरफ। नोट करें इसको पॉज करके। तो बच्चा इस एक्सरसाइज का लास्ट टाइप है हमारा टाइप 4, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो बच्चा सेम है हमारा टाइप 2 की तरह। वहां पे हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इस px प्लस क्यू को लेट करते थे a टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, और इसको फर्दर सॉल्व करके कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकालते थे, ए और बी की। तो सेम चीज इस टाइप 4 में भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम आप पॉज करके पहले ये टाइप नोट कर लें और फिर हम लोग मूव करते हैं टाइप 4 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट करें पॉज करके इसको। बच्चा टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सबसे पहले देखिए टाइप 4 के फॉर्म में px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो हमारा न्यूमरेटर वाला टर्म है उसको आप लेट करेंगे, मतलब x माइनस 1 को आप लेट करेंगे a टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर वाला टर्म, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी। सॉल्व करें इसको तो कितना आएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चा 2x, और x का कितना होगा 1 प्लस बी। मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 2ax माइनस a प्लस बी, ये आएगा। अब कंपेयर करके, मतलब x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर करना है और कांस्टेंट वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से कंपेयर करके हमको a और b की वैल्यू निकालनी, मतलब ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर अगर आप करें तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट बचा कितना है 1, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 1 इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से अगर आप देखें तो a की वैल्यू बचा कितनी आ गई 1/2, ये वैल्यू आ गई किसकी, a की। अब करें, अब कांस्टेंट को कंपेयर करें तो कांस्टेंट इस तरफ कितना है हमारा -1, और इधर कितना है -a प्लस b। तो -1 इक्वल्स टू माइनस a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/2 प्लस b। तो ये 1/2 इधर आएगा क्या पॉजिटिव का, तो 1/2 -1 इक्वल्स टू b। तो अगर हम यहां से अगर देखें तो b की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 1/2। तो a और b की वैल्यू आ चुकी है, बस आधा काम हो गया। देखिए थे a और b की वैल्यू जैसे आपके पास आ गई तो आपने x माइनस 1 को ये लेट किया, x माइनस 1 को लेट किया a टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 प्लस b। इसमें पुट x माइनस 1 की जगह ये टर्म a और b की वैल्यू के साथ, तो ये कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 की जगह कितना a की वैल्यू कितना है 1/2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 प्लस b, और b की वैल्यू कितनी है -1/2 होल डिवाइड में। देखिए अब हमने x माइनस 1 की जगह पुट कर दिया, नीचे वाला टर्म एज इट इज नोट डाउन करना, कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को इस न्यूमरेटर के दोनों ही टर्म्स के साथ सेपरेट कर ले, तो कितना आएगा हमारा i इक्वल्स टू, आई लेट कर ले चाहे तो 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, फिर -1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन आ गया। ठीक, अगर आप देखें तो इसको अगर आपने इक्वेशन नंबर ए लेट करी तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग सॉल्व कर ले। इसको हम लोग ले लेते हैं i1 और इसको ले लेते हैं i2, और लास्ट में सिंपल क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आई सॉल्व करते हैं i1 को, तो i1 हमारा कितना है 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब अगर आप देखें, अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को लेट करें तो इसका डेरिवेटिव कितना है 2x माइनस 1। मैंने आपको बता रखा है कहीं पे भी अगर फंक्शन भी दिख रहा है और उसका डेरिवेटिव भी दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या लग रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो लेट करें, तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू dt बाय dx। तो यहां से अगर आप देखें तो 2x माइनस 1 dx की वैल्यू बचा कितनी आएगी dt। तो फंक्शन में पुट करें, तो फंक्शन में जैसे आप पुट करेंगे तो कितना आएगा i1 इक्वल्स टू 1/2
इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन रूट टी। इसका I1 इक्वल टू कितना आया 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t। अच्छा t की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी -1/2 dt। अब x की पावर इनका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, x की पावर या मतलब t की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1 प्लस c। तो I1 कितना आया बच्चा हमारा, अगर आप देखें -12 प्लस 1 कितना होगा 1/2, और इस 1/2 से वही 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, -1/2 प्लस 1 1/2 मतलब t की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट टी। तो आप लास्ट में t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट भी करते हैं, t की वैल्यू कितनी है हमारी x² माइनस एक्स, तो कितना आएगा अंडर रूट x² माइनस एक्स प्लस सी। बच्चा मैंने एक स्टेप में इसलिए कर दिया थोड़ी जगह की कमी थी, -12 प्लस 1 प्लस हाफ आएगा, ये प्लस हाफ से ये प्लस हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, -12 प्लस 1 कितना होगा प्लस हाफ, टी की पावर हाफ का मतलब अंडर रूट टी, तो अंडर रूट टी और टी की वैल्यू कितनी है x² माइनस एक्स। तो ये बच्चा वैल्यू आ गई हमारी किसकी I1 की। ऐसे हम लोग सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे इसकी I2 की, और लास्ट में इस इक्वेशन ए में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। फिलहाल आप इसको इतना पॉज करके नोट डाउन करें, तो हम लोग I2 सॉल्व करते हैं, पॉज करके नोट डाउन करें इसको। तो I2 है बच्चा हमारा -1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² माइनस एक्स। ये बच्चा हमारा टाइप थर्ड जो भी हम अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसमें मैंने कंडीशन आपको क्या बताई थी कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव का मान होना चाहिए, तो वो कंडीशन तो यहाँ पे है, मतलब हमें यहाँ पे खाली परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या था, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड कर दे और स्क्वायर क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे। तो x का कोफिशिएंट है 1, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करना है और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो करने कितना आएगा, तो कितना आएगा हमारा I2 इक्वल्स टू -1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस एक्स, 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/2 ही का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चा, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बन चुका है x माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। अप्लाई करें तो कितना आएगा I2 इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। और हमें पता है इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² dx कितना होता है log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि x की जगह कितना x माइनस 1/2, तो आप क्या करेंगे x माइनस 1/2 को क्या लेट कर लेंगे t, तो लेट x माइनस 1/2 इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इक्वल्स टू dt बाई dx। तो यहाँ से देखें तो dx की जगह कितना आ जाएगा dt, फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा I2 इक्वल्स टू -1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट t² माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आएगा I2 इक्वल्स टू -1/2 टाइम्स ऑफ लॉग t प्लस अंडर रूट t² माइनस a² मतलब 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब फाइनल क्या करेंगे, आप t की वैल्यू क्या कर देंगे बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी आपने लेट की थी। तो t की वैल्यू कितना लेट की थी x माइनस 1/2, कितना आएगा I2 इक्वल्स टू -1/2 लॉग x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c। तो अगर आप देखें अगर यहाँ पे तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको दोबारा अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट में x² माइनस एक्स, तो सीधे आप पुट कर दें तो कितना आएगा I2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, तो I2 की वैल्यू यहाँ पे आई हमारी -1/2 टाइम्स ऑफ लॉग x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट में x² माइनस एक्स प्लस c। ये बच्चा वैल्यू आ गई किसकी I2 की। I1 निकाल चुके थे और I2 की वैल्यू आ चुकी है। हमने क्या था I इक्वल टू में क्या था I1 प्लस I2, तो फ्रॉम इक्वेशन A तो फाइनल कितना है I बराबर कितना आया I1 कितना था हमारा
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी प्लस आई टू माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। और ये हो गया बच्चे इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करके नोट डाउन करें पहले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो भाई सेम काम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 5x प्लस 3 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b। डिफरेंशिएट करें कितना आएगा, 5x प्लस 3 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चा कितना होगा 2x, 4x का कितना होगा 4 और 10 का कितना होगा 0 प्लस b। मल्टीप्लाई करें अंदर तो कितना आएगा 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 2ax प्लस 4a प्लस b। अब कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग x वाले कोफिशिएंट को x वाले कोफिशिएंट के साथ और कांस्टेंट वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म के साथ, तो x का कोफिशिएंट कितना है बच्चा 5 और यहाँ कितना है 2a। तो यहां से अगर आप देखें तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। ये वैल्यू आ गई बच्चा हमारी a की। अब ऐसे हम लोग कांस्टेंट वाला टर्म को कंपेयर करके किसकी b की वैल्यू निकालेंगे। तो इधर कांस्टेंट वाला टर्म कितना है 3, इधर कितना है 4a प्लस b। तो 3 इक्वल्स टू 4 इंटू a कितना है 5/2 प्लस b। 2 की टेबल में कितनी बार 2 बार। 5 2 से 10, पॉजिटिव का 10 इधर आएगा नेगेटिव का 3 माइनस 10 कितना होगा -7। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा -7। बस a और b की वैल्यू आपने निकाल ली। अब खाली फंक्शन में पुट करना है। तो आपने देखें अगर तो ये 5x प्लस 3 को कितना लेट किया था a टाइम्स ऑफ 2x प्लस 4 प्लस b। तो 5x प्लस 3 की जगह पुट कर दें वैल्यू a और b की वैल्यू के साथ, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 है, इसका कितना 8, एक की वैल्यू कितनी है 5/2। तो 5/2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 4 प्लस b और b की वैल्यू कितनी -7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। यह है बच्चा। अब इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को इन दोनों ही न्यूमरेटर वाले टर्म के साथ अलग अलग सेपरेट कर ले तो कितना आएगा, इस टर्म को i लेट कर लेना। तो i इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx -7 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक, अब इसको ले लेंगे हमारी इक्वेशन नंबर ए। इस I1 को अलग सॉल्व कर लेंगे, इस I2 को अलग सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं I1 सॉल्व करते हैं। तो I1 हमारा कितना है 5/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो देखें अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को लेट करें तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 4। फंक्शन भी दे रखा है, उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है, इसका मतलब क्या लगेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अप्लाई कर दें तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, 4x का कितना होगा 4 और 10 का 0, t का कितना होगा dt बाय dx। तो यहां से अगर देखें तो 2x प्लस 4 dx, इसकी वैल्यू बच्चा कितनी आ गई हमारी dt। ठीक, तो I1 कितना है हमारा 5/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 कितना लेट किया था t अंडर रूट t। ठीक, तो I1 इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स ऑफ, अब देखें अंडर रूट t का मतलब t की पावर 1/2, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था
1/2 ऊपर जाएगा कितना होगा माइनस का 1/2, तो 5/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल, 5/2 टाइम्स ऑफ टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक, अच्छा -1/2 प्लस 1 कितना आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली 5, तो कितना आएगा I1 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ -½ प्लस 1 प्लस हाफ का मतलब बच्चा कितना होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट टी और टी के लिए पुट कर देते हैं, तो 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। और ये हमारा आ गया बच्चा I1, ये हमारी वैल्यू इसकी आ गई I1 की। अब इसका सॉल्व करेंगे हम लोग I2 और फाइनल क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे अपने फाइनल आंसर के लिए। तो पॉज करके पहले इतना नोट डाउन करें I1 तक का, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं I2 को। तो बच्चा I2 है हमारा -7 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है हमारा। सॉल्व करें, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इस डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाने की दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव का 1, और फिर अगर ये कंडीशन है तो जो कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो फिर क्या करेंगे एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट लगाए उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करें यहाँ पे तो कितना आएगा I2 इक्वल्स टू -7 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा 4 का हाफ बचा कितना होगा 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और 2 ही का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है और प्लस 10। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला बन चुका है x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो कितना है हमारा I2 इक्वल्स टू -7 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अच्छा 4 माइनस का 4 प्लस का 10 पॉजिटिव का 6 और 6 को लिख सकते हैं अंडर रूट 6 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमें फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, बट यहां पे एक्स का कितना है एक्स प्लस 2, तो सिंपल क्या करेंगे एक्स प्लस 2 को क्या लेट कर लेंगे टी करें, तो क्या करेंगे लेट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1, इसका डेरिवेटिव 0 और टी का कितना आएगा dt बाय dx। तो यहां से अगर आप देखें तो dx की वैल्यू कितनी आ गई dt, फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा I2 इक्वल्स टू -7 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन एक्स प्लस 2 को कितना लेट किया t, तो अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कितना आएगा I2 इक्वल्स टू -7 टाइम्स ऑफ लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी। और अब क्या करेंगे टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो आपने लेट करी थी, बैक सब्स्टिट्यूट करें तो I2 इक्वल्स टू -7 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी। अगर आप अब ध्यान देखें तो एक्स प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस रूट 6 प्लस सॉरी यहां बचा, यहां फॉर्मूला बचा प्लस रूट 6 का होगा तो यहां प्लस आएगा हमारा, तो अंडर रूट पे यहां पॉजिटिव आएगा, यहां पे भी क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक, तो एक्स प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको अगर आप इलेबोरेट करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो आप सीधे यहां पे यही पुट कर देना। तो I2 इक्वल्स टू में कितना आया -7 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी, और ये बच्चा वैल्यू हो गई हमारी I2 की। अब हमें कुछ करना ही नहीं, I1 हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, I2 भी हमने निकाल लिया, फिर सिंपल क्या कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पे अगर ऐड करके लिखें तो कितना आएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन ए तो I बराबर क्या था I1 प्लस I2, तो I बराबर I1 की वैल्यू थी हमारी 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और फिर I2 की वैल्यू कितनी है -7 टाइम्स ऑफ लॉग
मॉड में x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। तो पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करके नोट डाउन करें इसको। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन है। ठीक, तो वही पुराना फॉर्मेट, क्या करेंगे सबसे पहले, लेट 3x प्लस 5 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस बी। ठीक बच्चा, तो कितना आएगा, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, 8x का कितना होगा 8 और कांस्टेंट का 0 प्लस b। अब ब्रैकेट खोलें तो कितना आएगा 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 2ax माइनस 8a प्लस b। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर देंगे और x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर कर देंगे। तो यहां पे अगर आप देखें तो x का कोफिशिएंट यहां पे कितना है 3 और यहां पे x का कोफिशिएंट बचा कितना है 2a। तो यहां से अगर देखें तो एक वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब कांस्टेंट टर्म कंपेयर करें तो इधर कांस्टेंट वाला टर्म कितना है 5 और इधर कितना है माइनस 8a प्लस b। तो 5 इक्वल्स टू माइनस 8 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस b। 2 के टेबल में कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, 4 3 12, माइनस का 12 इधर आएगा प्लस का 12, 5 प्लस 12 कितना आएगा 17। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17। तो हमने a और b की वैल्यू निकाल दी। अब जो लेट किया था, क्या स्टेटमेंट लेट किया था कि 3x प्लस 5 को हमने लेट किया था a टाइम्स ऑफ 2x माइनस 8 प्लस b, इसमें पुट कर देंगे तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 कितना लिया है a टाइम्स, a की वैल्यू कितनी है 3/2, मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 8 प्लस b, b की वैल्यू कितनी बचा प्लस का 17 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। अब क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में जो दो टर्म्स दे रखे हैं उसके साथ डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या कर देंगे सेपरेट कर लेंगे और इसी को i लेट कर लेंगे। तो i क्वेश्चन में कितना है 3/2 टाइम्स ऑफ 3/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 8 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx प्लस 17 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। I1 को हम लोग क्या करेंगे, इसको I1 लेट कर लेते हैं और इसको I2, I1 को अलग सॉल्व कर लेंगे, I2 को अलग कर लेंगे और लास्ट में दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इसलिए इसको इक्वेशन नंबर ए ले लेते हैं। ठीक, अगर आप देखें तो I1 हमारा कितना है, I1 हमारा 3/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 8 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। तो आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को अगर आप लेट करेंगे उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x माइनस 8। फंक्शन भी दे रखा है, उसके साथ में उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है। इसका हम समझ गए कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो लेट करें तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x, 8x का 8 और 7 का कांस्टेंट तो 0 और t का कितना होगा dt बाई dx। यहां से अगर आप देखें तो 2x माइनस 8 dx की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा dt। फंक्शन में पुट करें तो I1 इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 8 dx का कितना dt अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 कितना लेट किया t। तो I1 बराबर कितना है 3/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा -1/2 t की पावर -1/2 dt। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन हमें पता है, सेम इंटीग्रेशन हम लोग प्रीवियस दो क्वेश्चंस में ऑलरेडी कर भी चुके हैं। t की पावर -12 प्लस 1 -12
+1 प्लस सी। देखिए तो -12 +1 कितना होगा 1/2, इस 1/2 से ये 1/2 क्या कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। I1 कितना आया 3 टाइम्स ऑफ -12 +1 +12 मतलब अंडर रूट, और अंडर रूट की वैल्यू कितनी, अंडर रूट टी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट टी की वैल्यू कितनी है x² -8x + 7 + c, और ये हो गया बच्चा हमारी I1 की वैल्यू। ये वैल्यू किसकी आ गई I1 की। तो पहले आप पॉज करके इस I1 तक का नोट करें, फिर हम लोग I2 की वैल्यू सॉल्व करके लास्ट में I = I1 + I2 करके हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। पॉज करके नोट डाउन करें पहले इसको इतना। तो बच्चा हमारा I2 है 17 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² -8x + 7। टाइप 3 का क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम लोग डिनोमिनेटर में। कैसे बनाएंगे, I2 = 17 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√। दो कंडीशन बताई थी, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी यहाँ पे, और फिर जो x का कोफिशिएंट लगा है उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड करना है और उसका हाफ करके स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। करें तो कितना है x² -8x, तो 8 का हाफ कितना होगा बच्चा 4, इसका मतलब क्या 4 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और 4 का ही स्क्वायर क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है +7। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला बन चुका है x - 4 का होल ऑफ स्क्वायर का। तो I2 बराबर कितना है 17 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x - 4 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक बच्चा, अब 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 -16 + 7, तो कितना आएगा बच्चा, ये हमारा आएगा माइनस का 9, और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमें दिख गया कि ये इस फॉर्मूले में आ चुका है, ठीक। बट दिक्कत क्या है खाली कि x का कितना x - 4, तो क्या करेंगे इस x - 4 को कितना लेट कर लेंगे t लेट कर लेंगे। तो करें तो लेट x - 4 = t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1, 4 का 0, और t का कितना होगा dt/dx। यहां से अगर देखेंगे तो dx बराबर बच्चा कितना आ गया dt। तो फंक्शन पुट करें तो I2 = 17 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √x - 4 कितना लेट किया t, मतलब t² - 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। करें I2 बराबर कितना आएगा 17 टाइम्स ऑफ log t प्लस √t² - 3²। और अब क्या करेंगे t की वैल्यू जो भी आपने लेट करी थी उसकी वैल्यू क्या कर देंगे बैक सब्स्टिट्यूट, मतलब t की कितना पुट कर देंगे x - 4, तो पुट करें तो I2 बराबर कितना आया 17 टाइम्स ऑफ log x - 4 प्लस x - 4 का होल ऑफ स्क्वायर -3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c। अगर आप देखें तो x - 4 का होल ऑफ स्क्वायर -3 स्क्वायर, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x² -8x + 7। तो पुट कर दें तो I2 को हमारी वैल्यू कितनी आएगी फाइनल 17 टाइम्स ऑफ log x - 4 प्लस √ कितना x² -8x + 7 + c, और ये वैल्यू आ गई बच्चा हमारी किसकी I2 की। अब हमें I1 I2 दोनों पता चल गए, सिंपल क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे हमारा फ्रॉम इक्वेशन ए, तो हमारा क्या था वैल्यू I = I1 हमारा कितना आया था 3 √x² -8x + 7 प्लस I2 कितना हमारा 17 टाइम्स ऑफ log x - 4 प्लस √x² -8x + 7 + c, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें और नोट डाउन करें इसको। तो ये बच्चा हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन √x⁻6 - 2x³ - 3। बच्चा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको हिंट दूंगा, आपको होमवर्क में खुद से ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप देखिए इस क्वेश्चन में तो अभी तक हमने जो 4 टाइप पढ़े उनमें से हमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x² अपॉन √ अच्छा x⁻6 को लिख सकते हैं x³ की होल पावर 2 - 2x³ - 3 dx।
अब अगर आप देखें तो अब आपको थोड़ा बहुत शायद समझ में आ चुका होगा कि अगर हम एक्स क्यूब को लेट कर लें तो उसका डेरिवेटिव बच्चा कितना होता है 3x²। तो फंक्शन भी दे रखा है, उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है। मतलब हम लोग जो चार टाइप पढ़े उसमें से किसी एक टाइप में इसको फ्रेम करने से पहले ही हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका हम क्या करेंगे, लेट x³ इक्वल्स टू t, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा x³ का डेरिवेटिव 3x² और t का कितना आएगा dt बाय dx। तो यहां से अगर आप देखें तो x² dx की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 1/3 टाइम्स ऑफ dt। फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा हमारा x² dx का कितना लिख देंगे 1/3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट। ठीक, तो अंडर रूट में कितना आएगा x³ कितना लिख गया t, तो हमारा कितना आएगा t² माइनस 2t माइनस 3। और ये बच्चा हमारा कौन से टाइप 3 का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे सॉल्व कर चुके। तो इसका आगे फर्दर आप खुद से सॉल्व करेंगे होमवर्क में, तो आप पॉज करके इतना नोट डाउन कर लें। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।